बाब 16। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहाँ तीमुथियुस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और अकिनुम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवाह में थे उसका खत्म कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं, और वो फरोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यूसुफ के रूह ने उन्हें जाने न दिया। बस मूसिया से गुजरकर तराउस में आए, और पौलुस ने रात को रवैया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रवैया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इसे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। बस तरुआस से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे समुद्राके में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे और सबत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे की दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थुआतीरा शहर की एक खुदाप्रस्त औरत लुदिया नाम किरमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदाबंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदाबंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि यह आदमी जो यहूदी है हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बेत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बेत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि एकाएक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। और दारोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया
اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے، اور داروغہ نے پولیس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، بس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ مگر پولس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر علانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ پس وہ قید خانہ سے نکل کر لودیے کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔